इधर आई है, मतलब इधर रहना पड़ता है इसको, तो इधर वाइट वाइट नहीं बाहर रहना पड़ता है। और फिर ये जो अगर ऐसा आपको दिख गया होगा कैसा फूटा। हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, हैप्पी दीपावली। आज दीपावली की सुबह है और अभी सुबह के बज गए हैं 10 और हमारे घर में सब लोग अब रेडी हो रहे हैं। दीपावली की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं अपनी दीपावली की तैयारी शुरू करती हूँ, जो आज की है तो वो शुरू होती है। तो चलिए मैं पहले बच्चों को उनसे मिलवाती हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि बच्चों की थोड़ी बहुत मतलब दोनों रेडी हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोनों पटाखा फोड़ रहे थे और अभी रेडी होकर के बैठ गए हैं। कर क्या रहे हो? तो अभी है सुबह कोई का काम नहीं टाइम मिल रहा है, बस टैब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। और 9 या तो 8:30 बजे आपने देखा होगा। और यहाँ देखिए मेरे सिम्बा सिटी को, ये दोनों भी एकदम से इन लोग पटाखे की आवाज़ से इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड में बंधनवार वगैरह का मतलब मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ और ये बंधनवार बना करके ये जगह जगह लगा रही है। और यहाँ बच्चे जो है फिर से बम फोड़ने में लगे हुए हैं कॉलोनी के बच्चों के साथ में। तो इस तरह से हमारी दीपावली की तो शुरुआत हो चुकी है। तैयारी की भी हमने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की थी, मतलब फ्लावर वगैरह से, चूँकि फ्लावर जो हमने मंगाए थे तो वो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मतलब ओरिजिनल फ्लावर से ही डेकोरेट करने की। तो हमने जो किया उसी से डेकोरेट किया, मतलब अंदर में आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह से नहीं किया था। तो मतलब जो किया मैंने सिंपल तरीके से एक अच्छी तैयारी की थी दीपावली की। और यहाँ पर जो है मैं जा रही हूँ पनीर अंगारा बनाने के लिए। तो मैंने पहले सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। तो आज मुझे पनीर अंगारे बनाने हैं बच्चों की पसंद की। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है तो मैं थोड़ा सा अभी बैठ के यहाँ पे उनको हेल्प करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी बनाने के लिए। तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अब हम दोनों बैठ कर के, और मैं जो फूल वगैरह बोल रहे हैं कि फूल जितना सूखा है उसे छांट के हटा लो, तो जिससे कि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वही मैं छांट करके निकाल दे रही हूँ और इसके बाद मैं चली जाऊंगी खाना बनाने। तो आज की जो ये डे है ये मैं दीपावली के सुबह से लेकर के रात तक की पूरी कवर करने की कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि दीपावली की फुल डे की रूटीन डालिएगा, तो वही मैंने सोचा है कि चलो फुल डे की रूटीन डाल देती हूँ। तो फुल डे में क्या होता है, बस यही है कि सुबह में हम खूब सारे डेकोरेशन के काम करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और शाम से हम पूजा पाठ की तैयारी वगैरह दोपहर शाम से शुरू हो जाती है। बस एक ही चीज़ है कि दीपावली के दिन 1 मिनट हम बैठते नहीं है, कोई भी नहीं बैठता है। यहाँ मैंने अंगारा बना दिया है और अब डाल दिया है मैंने स्मोक होने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके और इसे हमें ढक देना है जिससे कि इसमें स्मोक आ जाए, तो ये स्मोकी फ्लेवर हुई इसके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया है। तो चलिए इसके तो स्मोकी फ्लेवर हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ये उन्होंने बंधनवार बनाकर ऊपर के ग्रिल से डालने के लिए, ऊपर से भी तो थोड़ी डेकोरेशन चाहिए ही होती है ना, तो वही हम लोग ऊपर में भी आ गए हैं। और यहाँ आरुल छत पे आ गया और यहाँ छत की जो हमने बताई थी वाटर प्रूफिंग हुई थी, तो वो सब हुई है। बंधनवार हमने लगा लिया है और अब फटाफट हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और हमारे आरुल जो है वो फ़ोन पे बिजी है। इसी गार्डन की मैं बात कर रही थी कि कलर तो हमने फ्लोर का करा लिया है, अब मुझे अपने गार्डन में थोड़ी सी चेंजेस भी करनी है। और यहाँ मैं सर्व करने के लिए अंगारे पे मैं उसे सर्विंग प्लेट में मैंने डाल लिया है और यहाँ सब बैठ गए खाना खाने के लिए। तो आज हमने 2 तरह के राइस बनाए हैं, एक प्लेन राइस बच्चों के लिए और अपनी बनाई है फ्राइड राइस जिसे हम पुलाव बोलते हैं, जो ड्राई फ्रूट डाल करके। और यहाँ बूंदी के रायते हैं, पनीर की है, पनीर अंगारे, दाल फ्राई और इसी तरीके से सैलेड वगैरह ये सब है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने खाना अपना कंप्लीट किया है, दोपहर का लंच। और आरुल तो है झूम झूम कर खाने वाला है, एक जगह बैठ के तो कभी खाता नहीं है। तो खाना खत्म करने के बाद किचन को क्लीन करने के बाद पूरे घर में एक बार फिर से अच्छे से झाड़ू वगैरह देने के बाद अब मैं पूजा का सामान हाथने वाला हैंड वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। और ये मैंने कैंडल मंगाया था क्योंकि छत पे क्या होता है ना कि जो ज़्यादा थोड़ी हवा वगैरह अगर शुरू हो जाएगी तो मुझे कैंडल ही डालनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हमने दिए तो पूरे से मंगा लिए। और
अभी मैं प्लेट में क्या कर रही हूँ, ये जो है ये समृद्धि पूजा करेगी जो अरुल की, तो एक घर की पूजा करती है जो शायद से कि आपको टेबल पर साइड में रखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये तकरीबन 6-7 साल पुराना है और इसमें ही वो पूजा करती है समृद्धि। तो यहाँ पर मैंने वो उसे रखा, उसे भी क्लीन करना है थोड़ा सा, और 1-2 साल पे इसे हम गोल्डन पेंट कर देते हैं तो जब चमक जाता है तो 2 साल के लिए। तो पिछले साल किया था हमने। और यहाँ पर जो ये मटकी देख रहे थे, 5 कलरफुल मटकी जो है वो समृद्धि पूजा करने के लिए रखेगी, और 5 छोटी मटकी गोल्डन मटकी है वो भगवान के पास, मतलब जो लक्ष्मी जी की पूजा होगी शाम में उसमें हमें डालना है। तो लक्ष्मी जी की पूजा में तो जैसे आपको पता ही है कि बतासे, खील और भेल होती है वो डलाते हैं, और उसके साथ में धनिया, गुड़, लड्डू, उसके बाद जो भी मिठाई वगैरह आपको स्वीट्स डालनी है, जो भी आपको फ्रूट डालनी है, तो वो जितना आप भर सकते हैं माता लक्ष्मी की पूजा में, जितने प्रसाद तो उस टाइप से। तो यहाँ पर जो मटके भरने वो सब भरने का काम मैं यहाँ पे अभी सब दोपहर में फिनिश करूँगी। और यहाँ पे गणपति जी को जो पोटली दी जाती है हमारे तरफ, तो उसमें हल्दी की गांठ और बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, कौड़ी वगैरह और बहुत कुछ, घुमती चक्र वगैरह, सरसों ये सब्जी, तो सब पैकेट में ही थे। तो मैंने पैकेट में ही डाला, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि आप लॉकर में डाल तो देते हैं, तो वो कभी कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं जैसे ना, तो वो पूरी मतलब भुस्सा करके और पूरे आपके मतलब तिजोरी में जहाँ पे भी आप मतलब रखते हैं लॉकर वगैरह में, वहाँ पे क्या करता है ना बहुत ज़्यादा डस्ट फैल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, पोटली में बांध के और पैकेट के साथ में, पन्नी के पैकेट में साथ में रखती हूँ। पंडित जी भी बोलते हैं ऐसे ही रखिए पन्नी में, ताकि कीड़े नहीं जल्दी लगते, और कीड़े लगेंगे तो पैकेट के अंदर ही रहेंगे, तो मतलब फिर फैलेंगे नहीं। और इसको तो फिर नेक्स्ट ईयर, इस साल रखना है, और नेक्स्ट ईयर मतलब पिछले जो बैक ईयर है उनका जो लेकर के हमें फेंक देना है, मतलब भगवान जी के वो विसर्जन में डाल देना है, उसे नदी में डाल देना है। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ मैं दिए वगैरह में भी बत्ती सब डाल ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पर तैयार होने के बाद पूजा वगैरह तो टाइम नहीं मिलता है। तो अभी बज रहे हैं 4, क्योंकि मैं अभी दिए में बत्ती वगैरह सब डाल करके अभी रेडी कर लूँगी, और उसके बाद इस सब की तो पूजा होती है। तो शाम की पूजा के बाद ही दिए लगते हैं, और तब मुझे रंगोली वगैरह भी बनानी है, और खीर वगैरह जो चावल की बनती है वो सब भी मैं बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे अभी बच्चे सोए हुए थे खाना खाने के बाद, तो अरुल सोया था, तो मैं सोचा कि चलो ये सब पूजा का सारा काम करके मैं छोड़ देती हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उस टाइम पे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई इस साल का मेरा नहीं है, मेरे हर साल के नियम यही है कि मैं ऐसे ही दोपहर में ही करके छोड़ देती हूँ। मतलब ये सब जिससे आगे पूजा के किसी काम में कोई विघ्न नहीं पड़नी चाहिए, सारे काम प्रॉपर और टाइम से हो जाने चाहिए। यहाँ मेरे हस्बैंड रंगोली वगैरह जो मैंने दिखाया था माता के चरण, वो सब ये लगा रहे हैं जगह जगह पे जहाँ पे भी लगाना है। और यहाँ पर एक लाइट, सारी लाइट तो लग गई थी। यहाँ प्लांट में हम हर साल एक लाइट लगाते हैं, तो वो लाइट एक ये दोपहर में गए थे काम से तो लेकर के आए थे ये, तो इस लाइट को इस पे लगाएंगे। इसमें इसकी लाइट थी पिछले साल हमने ग्रीन कलर की ली थी, तो ये वाली हमने बाहर जो प्लांट है उसमें हमने डाल दिया। उसमें भी हम पहले डालते थे, लेकिन हर 1 साल 2 साल पे तो ख़राब हो ही जाती हैं लड़ियाँ ना। तो यहाँ पे हमने ऑफ वाइट इस बार लिया, इस बार ग्रीन नहीं ऑफ वाइट लेकर गया है, और बड़ा ही मस्त लग रहा था ये। तो यहाँ पे वही ये जो भी लाइन से प्लांट्स रखी हुई है, पहले हम सिर्फ 2 मनी प्लांट में ही रोल कर देते थे। इस बार मैंने कहा है कि जितने भी प्लांट यहाँ पे 100 प्लांट दिख रहे हैं ना लाइन से रखे हुए हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कर्व करके डाल दीजिए, जिससे कि रात को ये अच्छी दिखेगी, एक अच्छी व्यू आएगी साइड से। क्योंकि हम लोगों ने इस बार गार्डन में बहुत कुछ करने का, फाउंटेन वगैरह डालने का सोचा था, बट क्या हो रहा है ना कि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी हो जा रही है, क्योंकि हमारे पास 2 बाइक है, बच्चों की 2 साइकिल है, तो ये सब जो लग जाती है। और एक तरफ से हमने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़े प्लांट की कम करूँगी, सीजनल प्लांट वगैरह लगाऊंगी, जो कि ऊपर से रेलिंग पे डाल दूँगी, तो नीचे का वो बर्डन नहीं रहेगा। और थोड़ा सा कोशिश करूँगी इस बार की, 2 साल हो गए थोड़ा लुक इस बार चेंज करने की। 2 साल पहले हमने लुक चेंज किया था, इस बार फिर सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत करें। लेकिन जब जगह थोड़े कम होते हैं और सामान आपके पास थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम दोनों का रोज़ का डिस्कशन चालू है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए वो तो बाद की बात है। अभी हमारे जो प्लांट पे जो हमें बल्ब लगाने थे, जुगनू लगाने थे, वो लग गए हैं, चमकने लगे हैं, तो रात को ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। और अब हम सब बाहर आ गए हैं बच्चे भी हैं, सब कॉलोनी की लेडीज़ भी अब रंगोली वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हैं, और मैं भी यहाँ शुरू हो गई हूँ।
तो इस बार मैं सिंपल ही रंगोली बना रही हूँ 2-4-3 कलर में। तो क्यों क्या हो रहा है यहाँ पर जो है ना, बच्चे जब रात को पटाखा फोड़ते हैं ना तो सारी रंगोली तुरंत में 2 मिनट में ख़राब हो जा रही है। लेकिन गेट पे, मेन गेट पे बनाना थोड़ा शुभ होता है, मतलब बहुत शुभ होता है। तो यहाँ मैंने एक रंगोली बना ली है, सिंपल सी प्यारी सी रंगोली। और यहाँ मेरी बेटी भी रंगोली बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसके भी रंगोली अच्छे बने थे। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। अगले साल कोशिश करेंगे कि मतलब अंदर में चेकर्स होने की वजह से, डॉटेड होने की वजह से ना नहीं बन पाता है, तो बाहर मेन गेट पे तो अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ हमने एक स्वास्तिक भी बनाई थी, और ये अब इसमें कैंडल डालने के लिए इस टब में हमने पानी भर दिया है, और अब इसमें फ्लावर के जो पेटल्स है उससे तोड़ के डालेंगे और इसमें कैंडल डाल देंगे, तो ये बहुत प्यारे दिखेंगे। और यहाँ मैं माता के चरण बना रही हूँ। शाम हो चुकी है सारे काम ख़त्म करते करते, तो मैं माता के चरण वगैरह बना करके मेन गेट पे अपने घर के, और तो मैं ऐसे माता के चरण बनाती हूँ। अगर आप लोग किस टाइप से बनाते हैं, अगर ऐसे नहीं बनाते हो तो ये बहुत ही इजी पड़ता है। और यहाँ पे मैंने हाथ से छापे दिए और उंगली बना दी उनकी, और वहाँ पे ऐसे करके आप हल्दी कुमकुम लगा दें और अपनी पूजा कर ले। लेकिन माता के चरण इस तरीके से बड़ी आसानी से झटपट बन जाती है। तो वहाँ पे चरण तो हमने चिपका ही दिए थे जो आते हैं पेपर वाले, लेकिन साथ में तो चरण तो बनाना ही है ना माता के स्वागत के लिए, तो वो हमने कर दिया। और यहाँ पर कैंडल। तो फ्रेंड्स, आपको, आपके पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो फ्रेंड्स, दीपावली में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पटाखे फोड़िए। तो चलिए, शांत मत करने देना। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग मिलके पटाखे फोड़ते हैं। तुमने बहुत मैंने 2000 की लड़ी मैंने पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं और आपके साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। हाँ। चलिए, बाय बाय, टाटा। तो चलिए फ्रेंड, अब हमारी पूजा की तैयारी हो रही है, मतलब सारी तैयारी हो गई है, अब हमें पूजा करनी है। तो मेरे शाम है जो कलश पे स्वास्तिक वगैरह बना रहे हैं, रोली वगैरह उन्होंने बांध ली है। और इसकी जो, ये तो कॉमेडियन है ही, अब इसकी कॉमेडी शुरू रहती है। तो ये तो ऐसे ही शैतानी करता रहेगा और डांट खाता रहेगा, बहन को ऐसे ही धक्का देता रहता है। खैर चलिए, दीपावली की शाम तो आ गई है और अभी शुभ वेला में हम लोग करेंगे भगवान की पूजा। तो पहले दिल से, मन से हम अच्छे से भगवान की पूजा करके अपने पूरे साल की अच्छे जीवन की कामना कर लेते हैं। उसके बाद फिर पटाखे वगैरह तो फोड़ने ही हैं। तो ऐसे ही देखिए कितने टाइम से लोग इंतज़ार करता है, दीपावली आ रही है, इतनी साफ सफाई सब कुछ होता है, और बस दीपावली आती है और निकल जाती है। तो बच्चे तो शाम में एकदम से सैड हो गए थे कि मम्मा हो गया दीपावली, क्या अभी दीपावली। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारा भी यही हाल होता था कि दीपावली के आने की खुशी रहती थी, जब दीपावली आ जाती तो लगता था ओह आ गई, अब तो कल आज दीपावली बीत जाएगी, फिर अगले साल ही आएगी। तो सारे बच्चों के साथ होता है क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी रहती है, पूरी मौज मस्ती होती रहती है। और यहाँ देखिए हमने पूजा की शुरुआत तो कर दी है, दिए वगैरह हमने सब लगा दिए हैं। और मैं पूजा, अब इसके बाद अब आरती होगी, तो यहाँ पे हम सभी आ गए हैं आरती के लिए। तो चलिए पहले फटाफट आरती करते हैं भगवान की अच्छे से, और अच्छे जीवन की कामना करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। शाम, अंधेरे हो गए हैं,
है, लाइट्स लग गए हैं, तो मेरे घर के लुक कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। जैसे पूरे बाहर से जो लाइट्स लगे हुए हैं, तो मैं अपने घर की एक लुक आपको दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे लगे। काफ़ी कलरफुल, बहुत प्यारी दिख रही है। तो हम लोगों ने इस बार लाइट्स कुछ चेंज कर दिए थे, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो ये सारे हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और आज दीपावली की रात है, तो वैसे भी आज ज़्यादा प्यारी दिख रही है। और यहाँ पर जो हमने लाइट्स लगाए थे ना, वो इस तरीके से दिख रहे हैं, बड़े प्यारे एकदम लग रहे हैं। छोटे छोटे जुगनू जल रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हमने ऐसे ही सारे प्लांट पे थोड़े से इसे कर्व करके लगाने को बोला था, जिससे कि ये मतलब थोड़े अच्छे दिखेंगे। तो सही में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये। और आ गए अब हम सभी दीपावली के दिए बनाने के लिए। तो वो सारे दिए हमारे घर में लग चुके हैं और हम सभी छत पे आ गए दिए बनाने के लिए। और छत पर दिए लगाने के बाद फिर हम सभी जाएंगे नीचे, और ऊपर में जो रूम है उसकी पूजा वगैरह करेंगे। तो बाहर से गेट पे स्वास्तिक वगैरह ये बना रहे हैं, क्योंकि हर मेन गेट पे स्वास्तिक वगैरह तो बनता ही है ना। तो नीचे भी बने हैं सारे स्वास्तिक और ऊपर भी बन रहे हैं। देखिए ये पूरा फटाका। हाँ बेटा पहले पूजा कर लो तुम। ठीक है। आरुल पूजा के लिए आओ, पूजा। तो यहाँ पे जो है वही जो हमने घर बताया था, वो घर को रख करके और यहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं। मतलब समृद्धि करेगी पूजा भाई के लिए। और इसकी जो है बातें चालू रहती है, और ये बार बार उसे बोल रहा है, तू तो हर समय मेरे से लड़ती है, तो मेरी पूजा भी कर रही है। अच्छा ठीक है, कर लो। मतलब इतना कॉमेडियन है। और एलेक्सा को ढूंढ रहा है, एलेक्सा कहाँ गई। तो इस तरीके से चलो, बच्चों की पूजा हो जाती है, पटाखे फोड़ने की आडो लड़ समृद्धि यही बदतमीज है। But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हाँ पकड़ रखो। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals I'm in my brain. All of a sudden प्यार से दो, प्यार से देना। हम लोगों का कभी ऐसा नहीं किया होगा, हर चीज़ को टेस्ट करके लाना सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नहीं पता ये क्या है। जगरी गुड़। अच्छा गुड़। चलो प्रणाम करो दीदी, तुम दीदी को प्रणाम करो। रुको। I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never Stop. brought into ये कौन सा लेकर आए? अनार। आरुल हट जाओ सामने से। लग गया।
देखो कितना गलत है। क्या करने जा रही हो? बताओ तो सही। पेंसिल्स आ जाइए। डब्बा हटा, डब्बा में सो फ्रेंड, देखा आपने कि आज बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है, बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। तो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है दीपावली, और दीपावली में बच्चों को साथ में लेके ही पापा जो है इसके पटाखे वगैरह जो भी उन लोगों को क्रैकर वगैरह फोड़ने होते हैं तो पापा के साथ में ही करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनके साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस वजह से जब घर की पूजा वगैरह ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद ही बच्चे क्रैकर्स फोड़ पाते हैं। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आपने भी देखा है कि मतलब कितने सारे पटाखे बच्चों ने खुद फोड़े हैं। अरुल तो भी बहुत छोटा है, इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा वो बम वगैरह और बहुत ही मतलब आवाज़ वाली पटाखे वो नहीं फोड़ पाता है, बट जो भी है वो बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय कर रहा है। और तो चलिए फिर देखते हैं कि बच्चे और क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे बच्चों ने पूजा की थी, तो घरौंदे की पूजा ये हमारे यूपी और बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह में ये बहुत चलता है। तो यहाँ पर जो पूजा करने का जो पर्पस है वो ये है कि बहन जो है बच्चे के भाई के हाथों में अन्न से भरा हुआ वो मतलब बर्तन देती है कि बच्चे भाई का घर वैसे ही भरा रहे। तो इसलिए हमारी कल्चर में ये बहुत ही ज़्यादा हमारे कल्चर में है ये। तो हम सभी कहीं भी रहें लेकिन इस रूल को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो इसलिए समृद्धि ने आरुल की पूजा की है यहाँ पे, तो वो करती है। और तो ये मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि एक पूजा होती है, तो समृद्धि ने किया है, वो पीछे से देख रही है। अच्छा मम्मा, चलो ना ये एक न्यू वाला मैंने निकाला है, ये सनफ्लावर पॉप्स है। चलो जल्दी से पापा बाहर में ही है। हाँ तो वही बुला रहा आपको। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। फोड़ूंगी। ठीक। हैप्पी दीपावली। आगे आगे हो गए तुम लोग, कौन पगला गए हो क्या? गिर गई ना तो मम्मा पापा का लेगा। तो कितना राउंड तक चल देख रही हो? अरे यार पीछे रहेगा तो क्या करोगे?
इधर ही करो। बेटा हटो हटो, हाँ लगाओ। आ जाओ आ जाओ ये ऐसे घुमाओ घुमाओ घुमाओ, इधर सामने घूमते आ जाओ इधर। इधर घुमाओ अभी तमीज़ सामने खड़े हो ना। सामने बोला गया। ऊपर वो सटा हट जाओ हट जाओ। ऊपर सटा भाग जाना। नहीं हट जाओ हट जाओ। ये रोशनी आता है। डर वे किस प्रोडक्ट आ गई? वाह कितना चाणक्य। सॉरी सॉरी तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। तो आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप लोगों को अगेन हैप्पी दीपावली।